महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को है। इस बार मौनी अमावस्या पर त्रिग्रही योग के साथ 4 योग बन रहा है और श्रवण नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में सूर्य चंद्रमा बुध के एक साथ होने से त्रिग्रही योग बनेगा। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। शिववास सिद्धि वृषभ गुरु और वज्र योग बन रहा है। मौनी अमावस्या पर मान्यतानुसार पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं। इस मास में संगम स्नान अन्य युगों से अत्यंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण अपनी इच्छानुसार दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या को तिल का दान भी उत्तम माना जाता है। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन रहना होता है, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत कहलाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। इस साल ये 29 जनवरी को है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और पुण्य कार्यों से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा में वर्णन है कि गुणवती नामक महिला के पति की रक्षा के लिए सोमा धोबिन ने अपने संचित पुण्य दान कर दिए, जिससे गुणवती के पति का जीवन बच गया। इस अवसर पर पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। गृहस्थ और साधु सन्यासी इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। मौनी अमावस्या की कथा सुनने से व्रत की पूर्णता और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस सनातन धर्म में मौनी अमावस्या व्रत लगभग वर्ष में हर वर्ष पड़ता है माघ मास में, लेकिन इस वर्ष महाकुंभ भी प्रयागराज में लगा हुआ है, तो ये अति महत्वपूर्ण हो गया है यह व्रत। इस बार त्रिग्रही योग बन रहे हैं। त्रिग्रही योग के साथ साथ चार योग बन रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये मान्यताएं सही है। जो इसमें बूंदे गिरी थी, वो प्रथम बूंद प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार, फिर शिप्रा के तट पे उज्जैन में और नासिक में, ये 4 बूंदें गिरी थी। इसके बाद से ही यह महाकुंभ का पर्व स्टार्ट हुआ था संगम। इस बार अति विशेष है। जो 12 साल का जोड़ के जो 144 साल होता है, वो इस दृष्टि से बहुत ही दुर्लभ इस वर्ष जो है यह महाकुंभ है। ये आने वाले समय में, हम लोगों के समय में तो मुझे नहीं लगता कि 144 साल तक आगे कोई रह पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संजोग बन रहे हैं जो इस महाकुंभ को बहुत ही दुर्लभ बना रहे हैं। जी, अमावस्या तिथि पे स्नान दान के साथ साथ जो है पितरों का तर्पण करने का ही भी बहुत विशेष महत्व होता है। जिनके पितर हैं वो अगर तर्पण करते हैं तो वो पितर अपने परिवारीजन पर अति प्रसन्न होते हैं। जनपद में तो प्रमुखतः जो है ये गंगा नदी बह रही है, तो यहाँ स्नान करके बिल्कुल अपने फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विनय कुमार, वरिष्ठ टेक्नीशियन, सौसैया अस्पताल, सरपतना ज्ञानपुर। समस्त प्रदेशवासियों, जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे टीम में सेंटर मैनेजर अमित राव, डॉक्टर विशाल राव, जया प्रजापति, सोनाली चौहान, सरिता प्रजापति, ब्रिजेश कुमार, विनय कुमार बिंद, संतोष विश्वास, समस्त लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। जो भी मरीज यहाँ आना चाहते हैं आके निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे मरीजों को कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने यहाँ डायलिसिस भी होता है, दवा भी सब अंदर से मिल जाता है। जो भी मरीज आना चाहते हैं आ सकते हैं हमें। जय हिंद। एनबीएस कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप सभी प्रदेशवासियों एवं जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्कूल हमारा पाली बाजार में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक सीबीएसई पैटर्न यानी कि इंग्लिश मीडियम से जुड़ा हुआ है।